हिंडनबर्ग रिपोर्ट एक बार फिर से सुर्खियों में है। आपको बता दें, जहां बांग्लादेश क्राइसिस चल रहा है और सवाल उठने चाहिए बांग्लादेश में किस तरीके से हिंदुओं पर जो है अत्याचार किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो है वो यहां पर सामने आ जाती है और कहा जाता है कि देखिए बड़ा खुलासा करने वाले हैं भारत को लेकर के और तहलका मच जाएगा इससे। और देखिए जब वो रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट आने के बाद बैटिंग करता हुआ कौन उस पर नजर आता है? कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, जिनको यहां की एजेंसियों पर भरोसा नहीं है, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर बैठी हिंडनबर्ग जो लगातार सवालों के घेरे में है कि शॉर्ट सेलिंग करके केवल अपना मुनाफा कमाती है, उसको देखिए किस तरीके से प्रचार प्रसार किया जाता है। अब देखिए राहुल गांधी ने एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो विवादों में आ चुका है और यहां पर यह कहा जा रहा है कि सेडिशन चार्जेस जो है वो राहुल गांधी पर लगाए जाएं। देश की यहां पर अखंडता के साथ, संप्रभुता के साथ यह बहुत बड़ा खतरा बताया जा रहा है। और ऐसा क्यों? राहुल गांधी ने एक वीडियो बनाया, बांग्लादेश के लिए तो उनको कुछ दिखा नहीं, लेकिन इस पर उन्होंने एक वीडियो बनाया हिंडनबर्ग पर। और क्या कह रहे हैं राहुल गांधी? इसमें जो है ये अपील कर रहे हैं, खुली अपील कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करने की, भारतीय स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करने की। तो आखिरकार क्यों राहुल गांधी चाहते हैं कि भारतीय जो स्टॉक मार्केट है उसमें जो रिटेलर्स हैं या फिर जो भी अगर उसमें निवेश करना चाहे वो निवेश ना करे? आखिरकार इसके पीछे की मंशा क्या है, इसके पीछे की साजिश क्या है? और देखिए अभी इसी को लेकर के जो है लगातार सोशल मीडिया पर लोग जो है वो अलग अलग यहां पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी के इस आचरण पर। शशांक शेखर जो है वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो खुले तौर पर भारतीय शेयर बाजार में निवेश ना करने की खुली अपील कर रहे हैं और लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी के तीसरे आम चुनाव जीतने के बाद विपक्षी नेताओं के माध्यम से विदेशी शक्तियां जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था को बाधित करने की कोशिश कर रही हैं। बांग्लादेश में भी ऐसा ही हुआ। तो लगातार अब देखिए पिछले कुछ दिनों से जो घटनाक्रम चल रहा है, इससे यही समझ में आ रहा है कि आखिरकार कुछ ऐसे देश हैं जो नहीं चाहते भारत आगे बढ़े, कुछ ऐसे जो है विकसित देश हैं जो चाहते हैं भारत आगे ना बढ़े, भारत पीछे ही रहे। बांग्लादेश के साथ भी यही किया, अब भारत में भी यही करने का प्रयास है। अब ये जो रिपोर्ट आई है, देखिए इस रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस कल से हो हल्ला मचा रही है, बहुत हो हल्ला मचा रही है। लेकिन अगर आप उस रिपोर्ट को देखेंगे, सबसे नीचे अगर आप जाएंगे, यहां पर बहुत ही हास्यास्पद बात है, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन, जिनका इतना महिमा मंडन ये सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं, लेकिन आप उस हिंडनबर्ग रिपोर्ट को अगर अंत में जाकर के देखेंगे तो वहां क्या लिखा है? लीगल डिस्क्लेमर। सबसे पहले उस तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिस तरफ कोई बात ही नहीं कर रहा। लीगल डिस्क्लेमर उसमें दिया गया है और लीगल डिस्क्लेमर क्या दिया है यहां पर हिंडनबर्ग ने? दिस रिपोर्ट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए रिकमेंडेशन ऑन सिक्योरिटीज, दिस रिपोर्ट रिप्रेजेंट्स अवर ओपिनियन and investigative commentary and we encourage every reader to do their own due diligence। यानी कि ये केवल और केवल हिंडनबर्ग का अपना ओपिनियन है, अपनी कमेंट्री है। और देखिए राहुल गांधी, विपक्ष के नेता, इस रिपोर्ट को तो ऐसे सत्य मान रहे हैं कि यही इस संसार का अंतिम सत्य है इस रिपोर्ट के अंदर, जबकि वो रिपोर्ट के अंदर खुद लिखा गया है कि ये हमारी अपना ओपिनियन है, हमारी ये इन्वेस्टिगेटिव कमेंट्री है। यानी कि इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, केवल एक शिगुफा मार्केट में छोड़ा गया। और ये शिगुफा क्यों छोड़ा गया? पूरा नेटवर्क कनेक्टेड है, पूरा इकोसिस्टम यहां पर जो है वो कनेक्टेड है। कैसे बदनाम किया जाए भारत के अंदर भारतीय सरकार को, कैसे जो है यहां पर फाइनेंशियल रिस्क डाला जाए। और देखिए पूरा आप सिलसिलेवार तरीके से अगर घटनाक्रम देखेंगे, बांग्लादेश वाली चीजें आती हैं। बांग्लादेश वाली चीजें आने के बाद खुलासा होता है कि राहुल गांधी की जो है मुलाकात हुई है वहां के अभी जिनको पीएम बनाया गया मोहम्मद यूनुस की अगर बात की जाए, उनके साथ भी मुलाकात की बातें आती हैं। और साथ ही साथ जो तारिक रहमान, उस बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का जो चीफ, जिसने ये पूरा, जिसकी मुख्य भूमिका इस बांग्लादेश क्राइसिस में रही है, ये जो है यहां पर प्लान किया गया था असैसिनेशन, उसमें रही है। जैसे ही ये खबरें सामने आई कि लंदन में राहुल गांधी कुछ हफ्ते पहले उनसे मुलाकात हुई थी, वैसे ही इसको शैडो करने के लिए, इस पर कोई राहुल गांधी कुछ नहीं बोल रहे, इस पर कांग्रेस कुछ नहीं बोल रही, इसको शैडो करने के लिए तुरंत हिंडनबर्ग वहां से डाल देता है कि हम जल्द भारत को लेकर बड़ा खुलासा करने वाले हैं। और उसके बाद ये रिपोर्ट लेकर के आता है और पहले ही जब से सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में जो है तमाम चीजें सामने आ चुकी हैं, क्या सही है क्या गलत है सब जानते हैं, हिंडनबर्ग के बारे में सब जानते हैं। लेकिन ये कोई क्यों नहीं बता रहा, ये राहुल गांधी क्यों नहीं बता रहे कि इसी सेबी ने जो है यहां पर
शोकॉज नोटिस दिया था हिंडनबर्ग को, और उसी शोकॉज नोटिस का जवाब तो हिंडनबर्ग की तरफ से दिया नहीं गया। लेकिन अब क्या करना है, मुद्दा डाइवर्ट करना है, मानसून सत्र भी चल रहा है, तो क्या किया उन्होंने, एक ऐसी रिपोर्ट जो है यहां पर निकाल दी, और वो रिपोर्ट जो निकाली उसमें खुद यहां पर लीगल डिस्क्लेमर दिया जा रहा है हिंडनबर्ग की तरफ से कि ये हमारा जो है केवल ओपिनियन है और इन्वेस्टिगेटिव हमारी कमेंट्री है। और आगे लिख रहे हैं कि हमारी इस हिंडनबर्ग जो रिसर्च है ये आप अपने रिस्क पर इस्तेमाल कीजिए। ये हिंडनबर्ग कह रहा है, ये आप अपने रिस्क पर इस्तेमाल कीजिए, यानी कि खुद उसने ये रिपोर्ट मार्केट में छोड़ दी, और ये जो पूरा कांग्रेस का इकोसिस्टम है इसने इस रिपोर्ट को पकड़ लिया, लेकिन इस लीगल डिस्क्लेमर को जनता के सामने नहीं रखा जा रहा है, जहां हिंडनबर्ग ने खुद ही अपने पांव पीछे कर लिया ये रिपोर्ट छोड़ने के बाद कि देखिए हमारा तो इससे कोई लेना देना नहीं होगा, आप अपने रिस्क पर इसको जो आपको जो करना है आप कर लीजिए, ताकि कल को हमारे पर कोई बात ना आए। ये सच्चाई है, ये क्यों नहीं जो है जनता के सामने बता रही है कांग्रेस पार्टी? क्यों? केवल माहौल बिगाड़ना है, जनता को भ्रम में रखना है और अपील करनी है जनता से कि देखिए स्टॉक मार्केट में निवेश मत कीजिए, बाजार क्रैश हो जाएगा, आपका पैसा डूब जाएगा। कमाल है, अजीब विडंबना है यहां पर कांग्रेस पार्टी की। अब देखिए आगे एक और चीज लिखी है, मैं लीगल डिस्क्लेमर पर इसलिए जा रहा हूं कि आपको सच पता लगे। जिस हिंडनबर्ग का इतना हो हल्ला ये विपक्षी में चाह रहे हैं, उस हिंडनबर्ग की सच्चाई क्या है। आगे हिंडनबर्ग खुद इसमें लिख रहा है कि किसी भी इवेंट में हिंडनबर्ग रिसर्च या फिर एफिलिएटेड जो भी पार्टी है वो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट ट्रेडिंग लॉस के लिए जो है इस रिपोर्ट के बाद जो है यहां पर जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि खुद मार्केट में ऐसी चीजें छोड़ते हैं और फिर ये एक लाइन लिख करके पीछे जो है बैकडोर रास्ता भी अपने लिए जुटा लेते हैं ये। लेकिन देखिए किस तरीके से यहां पर राहुल गांधी, पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है, बदनाम करना है। गौतम अडानी की आप बात कर रहे थे, कांग्रेस सरकारों ने क्यों फिर गौतम अडानी को प्रोटेक्ट दिए? क्यों जब अशोक गहलोत सरकार थी राजस्थान के अंदर उसने प्रोटेक्ट दिया? क्यों ममता बनर्जी सरकार ने गौतम अडानी को प्रोटेक्ट दिया? क्यों हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद गौतम अडानी को बुलाया गया? क्यों तेलंगाना में सरकार बनने के बाद गौतम अडानी को वहां पर इन्वेस्ट करने के लिए बुलाया गया जब अभी सरकार बनी कांग्रेस पार्टी की? अजीब विडंबना है, खुद बुलाएंगे कि आकर के जो है इन्वेस्ट कीजिए, वहां पर आकर के जो है बिजनेस कीजिए, और उसके बाद गाली भी देंगे और जोड़ देंगे मोदी के साथ। वाह रे इस देश की राजनीति जो विपक्ष खेल रहा है इस समय, कभी कंस्ट्रक्टिव सोच तो देखने को मिल नहीं रही है इनकी। बहरहाल अच्छा, अब आगे इसमें जो सेबी चीफ के बारे में बात कर रहे थे, तमाम चीजें कह रहे थे, देखिए लिंक है वो। अब इस पर एक और खुलासा हुआ है। खुलासा ये हुआ है, हॉकाई ने खुलासा किया है कि 29 नवंबर 2007 को जो है कायानी ने चार्ज लिया। किसकी सरकार थी 2007 में? यूपीए की सरकार थी। दिसंबर 2007 में शॉर्ट सेलिंग अलाउड की गई इंडिया में, किसकी तरफ से? कांग्रेस पार्टी की तरफ से, यूपीए सरकार की तरफ से खुद ही जो है शॉर्ट सेलिंग अलाउड किया। और फिर उसके बाद अब क्या है कि भ्रमित कर दो जनता को, मोदी का नाम लगा दो आगे। फिर उसके बाद 1 अक्टूबर 2008 को पाशा को अपॉइंट किया गया। 26 नवंबर 2008 को मुंबई अटैक होता है, मार्केट क्रैश होती है। शॉर्ट सेलर जो है वो पैसे पे पैसा कमाते हैं। देखिए अब ये चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। कनिष्काएं वो भी कह रही हैं कि यहां पर कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है ही नहीं इस हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अंदर, और एज एन इंडिविजुअल हर एक को राइट है कि वो कहीं भी जो है इन्वेस्ट कर सकता है। और सवाल यहां पर ये उठ रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर यहां पर जो है वीडियो आ गई राहुल गांधी की, क्रेडिबिलिटी क्या है ऐसी रिपोर्ट्स की? इंडिया अलायंस कलेक्टिवली क्यों टारगेट कर रहा है भारतीय फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को? राहुल गांधी और जो बीएनपी लीडर की लंदन में मुलाकात हुई थी उसके बाद क्या इसको ओवरशैडो करने के लिए लाया गया है? क्यों कर्नाटका गवर्नमेंट ने जो है जीएसटी नोटिस 32,000 करोड़ का एक कंपनी के खिलाफ जो था उसको विड्रॉ किया? तो कई सारी चीजें उठ रही हैं। और एक और चीज यहां पर शशांक शेखर झा जो है उन्होंने डाली है सोशल मीडिया पर कि राहुल गांधी जो बाकियों को अपील कर रहे हैं ना कि मत निवेश मत कीजिए, मार्केट क्रैश हो जाएगा, तमाम चीजें, और यहां पर लोगों को जो है भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। और खुद शेयर मार्केट में जो उन्होंने एफिडेविट इलेक्शन कमीशन को दिया था अभी लोकसभा चुनाव 2024 में जो एफिडेविट देना पड़ता है, उसके मुताबिक 4 करोड़ 33 लाख रुपया खुद उन्होंने जो है शेयर मार्केट में लगाया गया अलग अलग कंपनीज में, और ये पूरी लिस्ट यहां पर दी गई है। कमाल है, खुद उन्होंने क्यों नहीं बेचे यहां पर बाकियों को जो है इन्वेस्ट करने के लिए मना करने से पहले? ये है सच्चाई इस कांग्रेस पार्टी की, इस हिंडनबर्ग की। तो देश की जनता को भ्रमित नहीं होना है, तमाम चीजें हमने आपके सामने रखी हैं। और राहुल गांधी क्यों चाहते हैं कि आप जो है इसमें निवेश ना करें, खुद जबकि निवेश लगा करके बैठे हुए हैं। बहरहाल अब इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज के साथ। धन्यवाद।